प्रारंभ करने से पहले इतना बता दूं, जिससे कि आपको, जो कहते हैं ना, पहले व्यक्ति के पास जाओ तो अगर कंफर्टेबल नहीं हो, एट ईज़ नहीं हो, तो आपको मज़ा नहीं आता, कुछ लेन देन बराबर नहीं होता। तो ये बताते हुए कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि जिससे कारण कि आपको लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता ही हूँ। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ प्रभु जी, और कोई बात नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ, पिताजी मेरे फौज में अफसर थे, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, संस्कृत का कोई विद्यार्थी नहीं था कि बचपन से पंडिताई कर रहा हूँ। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ है। पढ़ने के बाद होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। परंतु बचपन से कुछ जिज्ञासाएं थी कि लोगों का भला करना चाहता था। पिताजी फौज में थे और सोचता था अमीर लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं गरीबों का, ये सारा पैसा ले जाते हैं, इसलिए गरीबों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो दुखी होते हैं। तो मैंने सोचा था कि सारे अमीरों को लूटूंगा, डकैत बनूंगा। तो जाके बंदूक चलाना सीखता था, क्योंकि फादर आर्मी में थे, तो प्रभु जी आराम से सीख सकते हो, जाके रेंज पे पहुंच जाओ, जब हर टाइम चलती रहती है वहाँ, तो कि चल मुझे भी सिखा। परंतु फिर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पढ़ने के दौरान कुछ इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज़ के लड़कों से दोस्ती करा दी, तो देखा कि उनके पिता की तो बहुत बुरी हालत थी। एक गरीब बगैर बिस्तर के सो तो सकता था, परंतु इस व्यक्ति को जब तक कि स्लीपिंग पिल नहीं खाएगा, सोने की गोली नहीं खाएगा, तो सो नहीं पाता था। तो मैंने कहा तो ये कौन सा बढ़िया हुआ, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है। तो ये जिज्ञासा जो है वहाँ रुक गई कि ये तो डकैत बनने से तो फ़ायदा, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के बाद भी ये सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे ये 7 दिन। तो ये बताते हुए कि जब जरूरी नहीं कि आप पैदा ही हो, कि पंडित के घर में पैदा होगे तभी आप इस ज्ञान को ले सकते हो। हम भगवत गीता के ज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि अर्जुन ने लिया, और अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था। क्या था प्रभु जी? क्षत्रिय था, गृहस्थ था, सन्यासी नहीं था। किसी सन्यासी को यह ज्ञान नहीं दिया गया। मैं भी गृहस्थ हूँ, पत्नी है, परंतु दोनों ने अपना जीवन किस में लगाया है? जो कंग साहब ने कहा, विद्या दान सबसे श्रेष्ठ दान। तो दान करना चाहता था ना, लोगों का भला करना चाहता था, तो लोगों का भला तो प्रभु जी दान से ही होता है। परंतु दानी बनने के लिए आप पैसे का भी अगर दान करना चाहें तो पैसा तो पहले कमाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अगर विद्या का दान लेना है तो विद्या तो पहले कमानी पड़ेगी, विद्या तो पहले हासिल करनी पड़ेगी, जब विद्या का दान कर सकता हूं। तो इसीलिए जब भी विद्यादान श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है कि टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो किसका दान कर रहा है? अभी चर्चा करूंगा। विद्या शब्द कॉमन है 2 चीज़ों में, अविद्या में भी और विद्या में भी। तो दोनों के टीचर चाहिए, अविद्या के भी टीचर चाहिए और विद्या के भी टीचर चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए, जितना कि आप आज विद्या समझ रहे हो उसको, वो विद्या नहीं है। अब जो चर्चा करेंगे प्रभु जी, ये समझ गए, अब कंफर्टेबल हो जाओ, नहीं तो कहोगे अरे आप तो बचपन से करते आ रहे हो, हैं जी, आपको क्या मुश्किल है? नहीं जी, हम भी आप में से एक हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हम सिर्फ टीचर बने हैं। हम सिर्फ क्या बने हैं? टीचर बने हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। टीचर छोड़ देता है प्रभु जी? क्या छोड़ा है? सांस नहीं ले रहा, कपड़े नहीं पहन रहा। हो सकता है हाँ एक गड़बड़ जरूर है, आप खाना खाते हो, मैं प्रसाद पाता हूं, वो भी सिखा देंगे आपको। क्या प्रॉब्लम है? हैं जी? तो आप भी घर के अंदर रहते हो, मैं भी छत के अंदर रहता हूं। आप उसको अपना घर कहते हो, मैं भगवान का कहता हूं, बस फर्क इतना है। और कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? टीचर तो आप भी हो, अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं सिखाते प्रभु जी? हैं? नहीं सिखाते? सिखाते हो। तो मैंने फुल टाइम टीचर बन गया तो कौन सी गलत काम किया है? क्या छोड़ दिया? हकीकत में आप छोड़ तो क्या सकते हो? कुछ छोड़ सकते हो प्रभु जी? जोड़ सकते हो। बुरी आदतों को जोड़ा जाता है, अच्छी आदतों को जोड़ने से बुरी आदत अपने आप छूट जाती हैं। अगर अच्छी आदत को नहीं जोड़ोगे तो बुरी आदत भी कभी खत्म करनी होगी।
होगी खत्म। आप कहोगे बुरी आदत खत्म कर दूंगा तो अच्छी आदत डाल। मैं गरीबी को खत्म करना चाहता हूं तो अमीर बन। मैं अज्ञान से हटना चाहता हूं तो ज्ञानी बन। आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते। आपको अच्छी चीज को जोड़ना होगा। छोड़ने से काम चलेगा क्या? छोड़ ही नहीं सकते। बीमारी को छोड़ दोगे? नहीं। डॉक्टर की सलाह को जोड़ लो, बीमारी खत्म। तो अब 7 दिन यही चर्चा करेंगे। ये भगवद्गीता की चर्चा है, भगवद्गीता से बाहर नहीं है, क्योंकि मुझे भगवद्गीता से बाहर कुछ आता भी नहीं है। अब आप कहोगे बस इतना ही ज्ञान है, क्योंकि भगवद्गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवद्गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसका ना तो पहले है और ना कोई अंत है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अभी चर्चा करेंगे तो मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं ये नहीं करता कि सिर्फ मैं बोलता रहूं, मैं दिमाग लगाता रहूं और आप चुपचाप बैठे आराम से ओंगते रहो कुर्सी पे। मैं प्रश्न करूंगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक मैं पता नहीं लगेगा कि आप कहां घूम रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ समझ रहे हैं, तो उससे प्रभु जी फिर मेरा यहां बैठना बेकार और आपका यहां बैठना भी बेकार। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अब बोले कमाल है, सुनने हम आए हैं, सुन रहे आप हो। तो प्रभु जी ये तो हमारी आदत है, क्योंकि हमारे पास भी 2 कान हैं, तो 2 कान का भगवान ने 2 कान क्यों दिए, 1 मुंह क्यों दिया कि कम बोल ज़्यादा सुन। और हम क्या करते हैं, कम सुनते और ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं शुरुआत यही करना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में तो बोलूं कम, फिर बाद में 7 दिन बोलूंगा। ठीक है? तो पहला प्रश्न ये है, आप यहां क्यों आए? यहां का मतलब इस किसी के लिए सत्संग है, किसी के लिए सभा है, ध्यान रखिएगा। हां, सबके लिए सत्संग नहीं है, किसी के लिए सत्संग है और किसी के लिए सभा है। बताऊंगा अभी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां क्या हासिल करने आए हैं, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के आए हैं। प्रभु जी, टाइम से अवेलेबल कोई चीज़ नहीं होती। आज दिल्ली में मैं सुबह लेक्चर दे रहा था, तो उसमें यही बताया, एक से चर्चा हो रही थी, तो मैं यही कहा कि वाई टाइम मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, पैसे से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा कमाया जा सकता है। समझ गए? टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पैसे से? क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा खरीदा जा सकता है। तो प्रभु जी, जो जिस वस्तु को खरीदे वो उससे श्रेष्ठ है ही, और समय को तो कुछ भी नहीं खरीद सकता प्रभु जी। इसीलिए समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि समय से सब कुछ खरीद लो, परंतु समय से खरीदोगे कब? जब समय की गरिमा को समझोगे। तो इसीलिए आप लोग सब समय निकाल के आए हैं। तो कृपा कर कुछ, वो कहते हैं ना, जब अन्न का व्यापारी होता है तो वो क्या करता है, जब उसके पास 100 बोरियां कोई बेचने आता है, तो 2-4 बोरियों के अंदर क्या करता है, वो मार कर गेहूं देख लेता है क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं 2-4 को आपको मार के देख लूंगा क्वालिटी क्या है। ठीक है जी, परंतु क्वालिटी बता देना प्रभु जी। आपसे अनुरोध यही है कि क्वालिटी बता देना। तो पहला प्रश्न जो मैं कर रहा हूं आपसे, यही कर रहा हूं कि आप यहां क्यों आए हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा उत्तर में, क्योंकि जो आप उत्तर दें उसका मतलब वो आप उस जीवन के अंदर वो चीज के पीछे आप पड़े हुए हैं। यह भी उत्तर हो सकता है कि मुझे उन्होंने बुलाया इसलिए आ गया, क्योंकि जब मैं बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे, है ना प्रभु जी? 13वीं की बैठक में जाकर लोग जाते इसलिए कि नहीं तो मेरे में कोई नहीं आएगा। अब तू कौन सा देख रहा है कि कोई आएगा? अरे प्रभु जी, क्या करें, प्रैक्टिकलिटी तो यही है। तो प्रभु जी बताइए, आप यहाँ आने का आप क्या चाहते हैं? यहाँ जो आए हैं आप, वो किस लिए आए हैं? कुछ चाहत के लिए आएंगे? ठीक है, तो पहला प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कोई उत्तर इमीडिएटली देना चाहता है तो कृपा करके हाथ उठा के उत्तर दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिलता है। बड़ी कभी कभी कृपा होती है भगवान की, तो
वो मनुष्य जीवन दे देता है ठीक है जी। और इसको मोक्ष का द्वार भी तो आप करके किस लिए आए हैं यहाँ, उसका मतलब आप ये प्राप्त करने के लिए आए हैं, ये सत्संग के लिए? सत्संग के लिए बहुत खास तौर बढ़िया। से सत्संग के लिए। ठीक है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर आपको विवेक प्राप्त करना है, जैसे आपने विवेक की बात कही, तो बिनु सत्संग विवेक ना होई हाँ। और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। मैं तो बिल्कुल क्लियर, सही है। आपने जो आपके विचार हैं आपने प्रकट किए हैं। हाँ प्रभु जी, आप बोलिए। जितना भी जीवन का सार है वो सार वास्तव में क्या है, हमने जो समझ है उसका हमको मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, मेरे मन में कुछ उलझन है, वो सुलझाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सुलझ जाएगी। बहुत बढ़िया। 10 घंटे काम करता हूँ और 1 घंटे सुबह भगवान के लिए देता हूँ, तो 1 घंटे में मुझे ज़्यादा शांति मिलती है। तो मैं पूछ करना चाहता हूँ कि मैं वो टाइम बढ़ा दूँ, अगर ज़्यादा टाइम दूँ तो फिर घर चल जाए, कैसे चले, इस प्रकार की कुछ उलझन है जिनको मैं सुलझाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ना, पता लग रहा है ना प्रभु जी किस किस के लिए, आपको भी नहीं सोचा होगा कि किस किस के लिए लोग आए होंगे यहाँ प्रभु जी। हैं प्रभु जी, जिन्होंने आयोजन किया है उनको ही नहीं मालूम होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे भी नहीं मालूम है प्रभु जी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वेरी गुड। दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है, हाथ उठाइए प्रभु जी। आपके प्रवचन सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरा प्रवचन नहीं है, भगवान का प्रवचन है, मैं तो सिर्फ बोलूंगा, है ना जी। मैं तो माइक हूं, बोलने वाला कोई और है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, ओके। उसके बाद बाकी बोरियों में गेहूं सेम है ना प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे चेक करने दिया, आप में झांकने का मुझे अवसर प्रदान किया। तो अब इसी को लेकर आगे चलेंगे। आप लोगों ने एक्चुअली यहाँ क्यों आए हैं, हकीकत ने सबने बताया, परंतु लक्ष्य क्या है वो किसी ने नहीं बताया। जितनी चर्चा हुई है अभी, उसमें सबने यही की बात रखी है ज़्यादा सामने कि हम ज्ञान लेने आए हैं, है ना जी। हम क्या करने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं ना प्रभु जी। सबका सार निकाला जाए तो प्रसाद भी प्राप्त करने आए हैं, तो वो बोलो ज्ञान लेने नहीं आए, नहीं, उनको इतना ज्ञान तो है कि प्रसाद पाना चाहिए, है ना। परंतु क्यों, ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं आप? अच्छा जी, प्रभु जी ने कहा ज्ञान इसलिए लेना चाहते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें इसके प्रति अगर कोई मतभेद है तो कृपा करके वो हाथ उठा दे कि प्रभु जी मैं आनंद प्राप्त करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है बैठा हुआ कि मैं सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं, आनंद नहीं लेने आया मैं? आप लोग सब यहां इसीलिए आए हैं कि किसी तरीके से कैसे आनंद प्राप्त हो सके। गलत नहीं है, आप किसी तरीके से भी नाक को पकड़ो, सीधा पकड़ लो या उसको घुमा के पकड़ो, पकड़ तो नाक के चक्कर में हो, उसका मतलब सब के सब यहां आए हैं किससे मोक्ष मुक्ति चाहते हो, आनंद से कि दुख से? क्यों, मुक्ति के बाद क्या मिलता है, मुक्ति क्यों चाहते हो? हाँ, तो उससे क्या मिलेगा, किस चीज से मुक्ति? संसार से क्यों मुक्त होना चाहते हो? नहीं, क्यों मुक्त होना चाहते हो संसार से? नहीं, क्यों मुक्त क्यों होना चाहते हो संसार से? इसलिए कि भाई भगवान की भक्ति तो कर चुके, जितनी करनी थी। हाँ, तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्यों? कि भाई है जो अब क्या करना है जी करके? नहीं, क्यों जी करके क्या करना है, भगवान की भक्ति कर ली। हाँ, भगवान की भक्ति कर ली तो जी का क्या करना है? तो और भक्ति करो, और भक्ति कर रहे हैं, अब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष किस चीज से मोक्ष, भगवान से मोक्ष के भक्ति से मोक्ष? नहीं, संसार से। संसार से क्यों मोक्ष? बस अब क्या करना है जी करके ज्यादा? क्यों, उसके बाद जीने से क्या होता है, दुख होता है, सुखी होते हो? नहीं होता है। तो फिर क्यों छोड़ना चाहते हो? कमाल है। नहीं, दुख तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि अब तो संसार से। तो फिर मोक्ष किस लिए? संसार के लिए। अरे अच्छी चीज से क्यों मोक्ष ले रहे हो? क्यों, अब क्या करना है तो? क्यों अच्छी चीज से मोक्ष लेते हैं?
भगवान की भक्ति कर ली अच्छी तरह से। हाँ, तो फिर करनी है जो तो उससे क्या होगा? यहाँ आए ना, तो यहाँ भक्ति कर सुनते हैं, हाँ। भक्ति का ज्ञान, हाँ। और फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्यों मोक्ष चाहते हो? क्यों? हाँ, क्यों मोक्ष चाहते हो? आत्मा की मोक्ष के लिए कि भाई भगवान की भक्ति करने से ज्यादा है जो मोक्ष प्राप्त हो जाना। हाँ। तो इसीलिए भाई अब भगवान की भक्ति कर ले। हाँ, तो क्यों मोक्ष क्यों चाहते हो? अच्छी चीज से मोक्ष क्यों चाहते हो बताओ? अच्छी चीज तो है ही कि भगवान की भक्ति के लिए है। संसार अच्छा है कि भक्ति अच्छी है? भक्ति अच्छी है, भक्ति कर तो उसका संसार अच्छा नहीं है? संसार में रहकर क्या करना है? हाँ, उसका मतलब संसार दुखी जगह है। जब भी आप सब लोग मुक्ति क्यों चाहते हो? भाई भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भक्ति करके मुक्ति चाहते हैं। हाँ, तो मुक्ति कहाँ जाओगे? मुक्ति चाहकर कहाँ जाओगे? भगवान के चरणों। हाँ, क्यों जाना चाहते हो? संसार में क्यों रहना चाहते? क्यों नहीं चाहते? यही ध्यान रखिएगा। मैंने इतना टाइम इसलिए दिया कि मुक्ति तो चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं। किससे? दवा से। अरे कमाल हो गया, तू दवा से मुक्ति क्यों चाहता है भाई? बीमार रहना चाहता है? नहीं, मैं दवा चाहता हूं कि बीमारी से मुक्त हो जाऊं। मुक्ति शब्द का मतलब यही है। मुक्त किस चीज से होना चाहते हो? जो सही है या गलत है बताइए आप मुझे। जो गलत चीज होती है उससे मुक्त। शास्त्र क्यों संसार से मुक्ति की बात करते हैं? क्यों बात कर रहे हैं? हकीकत में संसार के, आप ये मुक्ति की बात छोड़िए, आप जाए भगवान के बारे में माने या ना माने, हम सबके सब मुक्ति के चक्कर में हैं। आप कहोगे क्या मतलब? एक विद्यार्थी अज्ञानता से मुक्त होना चाहता है, राइट? एक जिसको भूख लगी हुई है वो भूख से मुक्ति चाहता है। एक बीमार व्यक्ति बीमारी से मुक्ति चाहता है। हर व्यक्ति मुक्ति चाह रहा है हकीकत के अंदर। कई बार लोग मिलेंगे आपको बोलते हैं अरे मैं मुक्ति नहीं चाह रहा, तो तू काम क्यों कर रहा है? काम क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा हूं कि कल गड़बड़ ना हो जाए। उसका मतलब गड़बड़ से मुक्ति चाह रहा है। हर व्यक्ति मुक्ति के लिए अग्रसर है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता है। आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहता। आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहता। आनंद को तो वो प्राप्त करना चाहता है और दुखों से वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है। अब दुख विभिन्न, अभी चर्चा करेंगे आपसे। दुख अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु हैं वो दुख। अब मैं आपके सामने 7 दिन जो चर्चा करने जा रहा हूं, भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहा हूं। भगवत गीता की शुरुआत क्या है? अर्जुन शोकायुक्त था। शब्द बोल रहा हूं, शोकायुक्त, शोक से युक्त। और वो अर्जुन भगवान से क्या पूछ रहा है कि मुझे आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। अब इन 7 दिन मैं आपके सामने इस ज्ञान को विद्या के रूप में रखूंगा। आप कहोगे क्या मतलब? आप लोग जो कुछ ज्ञान इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, क ख ग तो ले लिए, 2 अक्षर ले लिए हिंदी के, और ए बी, और उसके बाद सी डी ले लिया किसका? अंग्रेजी का। अलिफ बे ले लिया किससे? उर्दू से। ऐसे करके क्या कोई भाषा बना सकोगे? एक शब्द तैयार नहीं कर सकोगे। जीवन के अंदर जो ये प्रश्न उठ रहा है कि आध्यात्मिक जीवन को हम अपने जीवन में लगाएं कैसे, इसका कारण ही यही है कि आपने भौतिक ज्ञान को तो एक स्तर की तरह लिया है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे लिया है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लिया है प्रभु जी? या तो खुद पढ़कर तो आज तक कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आज खुद पढ़कर तो कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। अब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट तो छोड़िए, पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। और जब तक कि ज्ञान को एक किस हिसाब से दिया जाता है? जब ज्ञान को एक कहते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रमबद्ध। जब ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में लिया जाता है उसको विद्या कहते हैं, और विद्या ही जीवन में उपयोगी होती है।